हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन डेस्क ईडीयू के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज लुक फ्रेजल वर्ब। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया था, फ्रेजल वर्ब की 10 मिनट सीरीज स्टार्ट की थी। इससे पहले हम लोगों ने पुट फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लुक फ्रेजल वर्ब। इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें लुक फ्रेजल वर्ब के कितने मीनिंग होते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग जो मीनिंग होते हैं वो किस टाइप से होते हैं और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को समझेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में होता ये है कि जैसे लुक, ठीक है। तो लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, बट इसमें अगर हम कोई प्रिपोजिशन लगा देते तो उसका उसका मीन्स चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग की 10 मिनट सीरीज़ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने में 15 मिनट के आसपास भी हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग अपने सीधे डायरेक्ट आते हैं फ्रेजल वर्ब पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ लुक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब ये क्लास एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी इन सब के लिए और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम को देखते हुए तो ये तैयार की ही गई है, ठीक है। आप लोगों का जैसे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो ये है ही, ठीक है। बाकी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो वो लोग भी अगर देखते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है क्लास, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट जो स्लाइड है एट अ ग्लैंस रिवीजन, जब मैं आपको सारी फ्रेजल वर्ब बता दूंगा तो उसके बाद आप अगर इसको एक नज़र में देखना चाहते हैं तो आप इसको देख के प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ और उसका कोर मीनिंग दे रखा है, फ्रेजल वर्ब दे रखी है, तो इसको आराम से आप समझ सकते हैं फर्स्ट एट अ ग्लैंस, एक नज़र में, ठीक है। चलते हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है लुक आफ्टर। व्हाट इज द मीन ऑफ लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी की देखभाल करना, ठीक है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या है? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, किसी के लिए उत्तरदायी होना, ठीक है। किसी की चिंता करना, ठीक है, या उसकी देखभाल करना, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, तो ये इसके मतलब होते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस लुक आफ्टर, फिर ऑब्जेक्ट, पर्सन या थिंग, किसी पर्सन के बारे में, समवन और समथिंग, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में देखभाल करना, किसी पर्सन की देखभाल करना, या किसी समथिंग यानी किसी वस्तु की देखभाल करना, उसके सेंस में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर एवरी डे, वो हर दिन अपने भाई की देखभाल करती है। क्या करती है? वो हर दिन अपने भाई की देखभाल करती है। तो उसके लिए क्या यूज किया गया? सी लुक्स आफ्टर, सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर एवरी डे, वो प्रतिदिन अपने भाई की देखभाल करती है। द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स विथ ग्रेट डेडिकेशन, जो नर्स है वो ग्रेट डेडिकेशन के साथ पेशेंट्स की देखभाल करती है, ठीक है। वो विल लुक आफ्टर, वो विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे, ठीक है। जब आप बाहर होते हैं तो आपके बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर और टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। कॉमन इन क्लोज और एसएससी टिप में क्या है? कॉमन इन क्लोज टेस्ट सी लुक सी डैश आफ्टर द एल्डरली पेशेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी लुक्स आफ्टर, ठीक है। सी लुक्स आफ्टर, सी लुक्स आफ्टर द एल्डरली पेशेंट, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा लुक एट। लुक एट का मतलब क्या होता है? लुक एट, अब जैसे क्या बोला जाता है? लुक एट व्हाट आई एम राइटिंग, ठीक। तो मीनिंग क्या है? टू डायरेक्ट वंस आइज टुवर्ड्स समथिंग, यानी किसी की आइज को किसी डायरेक्शन में ले जाके वहां पे स्टिक कर देना, ठीक। अब मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, यानी उस पर फोकस बना के रखना, ठीक है। जैसे टू डायरेक्ट वन साइज टुवर्ड समथिंग, और इसका है टू कंसीडर और एग्जामाइन, ठीक है, यानी एग्जामिन करना, ठीक है। अगर हम बात करें पैटर्न की तो सब्जेक्ट प्लस लुक एट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल है लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली, ब्लैक बोर्ड को केयरफुली देखो, ठीक है, उस पर फोकस करो।
व्हाट आई एम राइटिंग। ठीक, नेक्स्ट है द डॉक्टर लुक्ड एट द एक्सरे रिपोर्ट, लुक एट द एक्सरे रिपोर्ट बिफोर गिविंग मेडिसिन। मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर ने क्या किया, उस एक्सरे रिपोर्ट को एग्जामाइन किया, ठीक है, उसको प्रॉपर देखा, उसके बाद ही मेडिसिन दी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एग्जामिन करना। वी मस्ट लुक एट दिस इश्यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, ठीक है, हमें इस इश्यू पे डिफरेंट एंगल से एग्जामाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका लुक एट, ठीक, यूज्ड इन कॉम्प्रीहेंशन टू टेस्ट, एग्जामाइन और कंसीडर मीनिंग डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर, यानी किसी की खोज करना, टू सर्च फॉर, टू ट्राई टू फाइंड समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को खोजना या किसी वस्तु को खोजना। तो दोनों के सेंस में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं हमारे इसका पैटर्न जो है, सब्जेक्ट प्लस लुक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, दोनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब इन दिल्ली, ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो दिल्ली में एक बेटर जॉब की तलाश कर रहा है, उसकी खोज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लुक फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की खोज करना, ठीक है, फाइंड करना किसी भी चीज को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है द पुलिस आर लुकिंग फॉर द मिसिंग चाइल्ड। जो पुलिस है वो क्या कर रही है, पुलिस मिसिंग चाइल्ड की, उस गुमशुदा बच्चे की तलाश कर रही है, ठीक है। वो जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं तो उसमें आता ही है, ठीक है, कि गुमशुदा बच्चे की तलाश जारी है, ठीक। तो वही है यहाँ पे, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द मिसिंग चाइल्ड, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई कीज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लुकिंग फॉर समथिंग है यहाँ पे, ठीक है, लुकिंग फॉर समवन या समथिंग, जैसे यहाँ पे क्या था, लुकिंग फॉर समवन था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, लुक फॉर, सर्च और लुक आफ्टर, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना और लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारा लुक इनटू। व्हाट इज द मीन ऑफ लुक इनटू। ये जब मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था आपको फ्रेजल वर्ब से कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल इसी का दिया था कि लुक मीन्स होता है देखना और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन केयरफुली, ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेट करना या उसको एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना। टू इंक्वायर इनटू, यानी किसी की इंक्वायरी करना, क्या करना, इंक्वायरी करना। पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस लुक इनटू प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में मैटर हो सकता है, इश्यू होता है, केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द कमेटी विल लुक इनटू द करप्शन चार्जेस, ठीक है। कमेटी करप्शन चार्जेस को क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। द कमेटी विल लुक इनटू द करप्शन चार्जेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कमेटी की स्पेलिंग है, तो कमेटी में क्या होता है, डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है, ये भी चीज़ देख के चलनी है, ठीक है। द कमेटी विल लुक इनटू द करप्शन चार्जेस। कमेटी करप्शन चार्जेस को क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, उसकी जांच करेगी। प्लीज लुक इनटू द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। प्लीज लुक इनटू द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो फाइल कंप्लेन की है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, एग्जामिन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है जो बढ़ते हुए दामों को क्या कर रही है, इंक्वायरी कर रही है उसकी, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लुकअप। लुकअप का मतलब क्या होता है, अब जैसे लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब भी होता है सर्च करना, लुक अप का मतलब भी होता है सर्च करना, बट लुक फॉर का मतलब होता है कि किसी भी समवन या समथिंग, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को क्या करना, खोजना या ढूंढना। बट यहाँ पे इसका सेंस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे सेंस क्या होता है, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना। किसको ढूंढना, किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना, किसी बुक में या किसी डिक्शनरी में, ठीक है, या इंटरनेट पे, ठीक है, इन बुक ऑब्लिक इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव और गेट बेटर। इसका जो सेकेंड मीनिंग है वो क्या है, टू इम्प्रूव और गेट बेटर, ठीक है, इम्प्रूव करना या बेटर करना, ठीक है। पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट
प्लस लुकअप प्लस ऑब्जेक्ट और थिंग प्लस लुकअप, ठीक, मतलब सब्जेक्ट प्लस लुकअप प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक हो गया, और इसका थिंग प्लस लुकअप, ठीक। बात करते हैं, यू शुड लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तुम्हें इस वर्ड को डिक्शनरी में देखना चाहिए, ठीक है, तुम्हें इस वर्ड को डिक्शनरी में देखना चाहिए, यू शुड लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्या है, लुकअप का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड को देखने का मतलब है, यानी अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की बात हो रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने की बात हो रही है, किसी भी बुक में या किसी भी डायरेक्टरी में या किसी भी इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में, इंटरनेट पे, ठीक है, तो उस सेंस में लुकअप का यूज करते हैं, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट की, बिजनेस हैज बीन लुकिंग अप सिंस लास्ट मंथ, जो बिजनेस है वो लास्ट मंथ से क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है या बेटर हो रहा है, ठीक है। तो सी लुक्ड अप हिज फोन नंबर इन द डायरेक्टरी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, सी लुक्ड अप हिज फोन नंबर इन द डायरेक्टरी, उसने फोन नंबर की डायरेक्टरी में अपने नंबर को लुकअप किया, मतलब लुकअप करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ढूंढने के सेंस में ही होता है, ठीक है, बट कोई इंफॉर्मेशन या कोई नंबर या कोई ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी कोई जानकारी हमें लेनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लुकअप का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग लुक फॉर का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लुकअप सर्च और सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारा लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है टू रिगार्ड समवन एज इन्फीरियर, ठीक है, यानी किसी को कमजोर समझना, किसी को नीचा समझना, ठीक है। टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब किसी को कंटेम्प्ट या डिसरिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट करना, मतलब किसी की बेइज्जती करना, उसको सम्मान ना देना, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना। पैटर्न क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस लुक डाउन ऑन ऑब्जेक्ट पर्सन या ग्रुप, ये इसका पैटर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा, वी शुड नेवर लुक डाउन, वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन पीपल हु आर पुअर, हमें लुक डाउन ऑन नहीं करना, मतलब हमें उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उन लोगों की बेइज्जती नहीं करनी जो गरीब होते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज लुक डाउन ऑन हिज कलीग्स इज अ बैड हैबिट, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, अपने कलीग को इंफीरियर समझता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ये उसकी क्या है, ये उसकी बैड हैबिट है, ठीक। तो यहां भी क्या हुआ, लुक्स डाउन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो रिच पीपल शुड नॉट लुक डाउन ऑन द वर्किंग क्लास, जो रिच पीपल है उनको वर्किंग क्लास को क्या नहीं करना है, उनको वर्किंग क्लास को इंफीरियर नहीं समझना, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब लुक डाउन ऑन को याद कैसे लर्न रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, तो लुक डाउन ऑन यानी किसी को अगर हम नीचे करके देख रहे हैं, तो नीचे करके देखने का मतलब क्या होता है, हम उसको इन्फीरियर कर रहे हैं, उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं, उसको छोटा समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये होता है। इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद कर रख सकते हैं कि किसी को नीचे करके देखना, उसको सर नीचे करके देखने का मतलब क्या होता है कि हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो हो जाएगा लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब भी है जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी हमारी। नेक्स्ट बात करें लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एंटिसिपेट समथिंग विथ प्लेजर, टू ईगरली वेटेड, ठीक है, टू ईगरली अवेट, मतलब टू एंटिसिपेट समथिंग विथ प्लेजर। एंटिसिपेट समथिंग मतलब किसी एंटिसिपेट समथिंग का मतलब होता है कि आशा करना, ठीक है, किसी अच्छे होने की आशा करना, ठीक है, टू एंटिसिपेट समथिंग विथ प्लेजर। टू ईगरली अवेट, ईगरली अवेट का मतलब होता है उत्सुकता के साथ किसी पॉजिटिव चीज के होने की क्या करना, आशा करना, ठीक है, टू ईगरली अवेट। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है इसका, ये पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस लुक फॉरवर्ड टू नाउन या जीरंड, ठीक है। जीरंड क्या होता है, जीरंड इसकी जीरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक, इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में देख के क्या होंगी, प्रसन्न होंगी, या मैं इसका वेट कर रही हूँ, ठीक है। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर प्रमोशन, वो क्या कर रही, ईगरली वेट कर रही है अपने प्रमोशन का, ठीक है, ईगरली अवेटिंग फॉर हर प्रमोशन, ठीक। तो किसी पॉजिटिव चीज के होने की एंटिसिपेट करने का मतलब होता है आशा करना,
ठीक है, होप करना किसी भी चीज़ की जो पॉजिटिव चीज़, मतलब पॉजिटिव वे में होने जा रही है, ठीक है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन का बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस सेंस में ले सकते हैं। क्रिटिकल टू हेयर इज अ प्रीपोजिशन, सो यूज आईएनजी आफ्टर इट, ठीक है। यहाँ पे जो टू है, यहाँ पे जो टू है, टू के बाद अगर कोई वर्ब लगाते हैं, जैसे टू ईट हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव के सेंस में जाता है। किसके सेंस में जाता है? इन्फिनेटिव के सेंस में जाता है। बट यहाँ पे, अब यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो, और जब प्रीपोजिशन होती है तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पे टू मीटिंग है, ठीक, तो ये बताया गया है यहाँ पे। बाकी जब मैं प्रीपोजिशन चैप्टर को बताऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। आइए आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा लुक आउट या लुक आउट फॉर। लुक आउट या लुक आउट फॉर का मतलब क्या होता है? टू बी केयरफुल और अलर्ट, ठीक है। ये लुक आउट का मतलब होता है टू वॉच एंड फाइंड, ये मतलब होता है लुक आउट फॉर का, ठीक है। लुक आउट का मतलब क्या होता है कि वार्निंग देना, चेतावनी देना, ठीक है। लुक आउट, जैसे बात करें लुक आउट के साथ एक मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये लुक आउट हो जाता है। और अगर हम बात करें लुक आउट फॉर की, तो सब्जेक्ट होता है, फिर लुक आउट फॉर लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें क्या है, लुक आउट द रोड इज स्लिपरी। लुक आउट द रोड इज स्लिपरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे कि लुक आउट यानी केयरफुल, रोड कैसी है, रोड स्लिपरी है, ठीक। तो यहाँ पे ये लुक आउट का सेंस क्या हो गया, लुक आउट का मतलब यहाँ पे वार्निंग देना है। नेक्स्ट की बात करें, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू लुक आउट फॉर स्पेलिंग एरर, ठीक। यहाँ पे मतलब है कि टू वॉच एंड फाइंड समथिंग, ठीक है, यानी स्पेलिंग को देखो और उसको फाइंड करो कि किसमें एरर है। ये किसने बोला? टीचर ने बोला स्टूडेंट से। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू लुक आउट फॉर स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर को फाइंड करो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, प्लीज लुक आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी इन योर फील्ड। टू वॉच एंड फाइंड, क्या मतलब है? टू वॉच एंड फाइंड, यानी अपनी फील्ड में गुड अपॉर्चुनिटी को देखो और उसको फाइंड करो, ठीक है। तो लुक आउट अगर एलोन, यानी लुक आउट अकेले है, तो इसका मतलब क्या है? वार्निंग या कोई डेंजर होना, ठीक है। लुक आउट फॉर का मतलब होता है वॉच केयरफुली फॉर समथिंग, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारी लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामाइन और रिव्यू समथिंग केयरफुली, यानी किसी भी चीज की क्या करना, रिव्यू करना, उसको एग्जामिन करना केयरफुली, ठीक। टू चेक थ्रो, उसको थॉरोली चेक करना, क्या करना, उसको रिव्यू करना या उसको थॉरोली चेक करना, ठीक है। जैसे इसका पैटर्न देखें तो सब्जेक्ट प्लस लुक ओवर प्लस ऑब्जेक्ट, ये मोस्टली किसी डॉक्यूमेंट, वर्क या प्लेस के सेंस में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, द एडिटर लुक्ड ओवर द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर प्रिंटिंग। एडिटर ने प्रिंटिंग से पहले मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया, रिव्यू किया, उसको क्या किया, रिव्यू किया कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है, प्रिंट होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ मिसप्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंस किसके सेंस में आ गया, ये रिव्यू के सेंस में आ गया, यानी उसको उसने क्या किया, एक बार दोबारा से देखा, ठीक। अब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन बाय हैंड, यानी कोई ऐसी चीज जो हाथ से लिखी हुई है, ठीक, रिटन बाय हैंड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, प्लीज लुक ओवर माय एप्लीकेशन बिफोर सबमिट, यानी मेरी एप्लीकेशन को सबमिट होने से पहले क्या करना है, एक बार लुक ओवर कर लेना, मतलब उसको क्या कर लेना, उसका रिव्यू कर लेना, ठीक है, उसको चेक थ्रू कर लेना या गो थ्रू कर लेना। द मैनेजर लुक्ड ओवर द अकाउंट्स एट द मैनेजर लुक्ड ओवर द अकाउंट्स एट ईयर एंड, मैनेजर ने एंड ईयर के एंड पे क्या किया, अकाउंट्स को लुक किया, यानी अकाउंट्स का रिव्यू किया, लुक ओवर किया, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका जो सिनोनिम होता है, लुक ओवर, गो थ्रू और रिव्यू, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों सेम मीनिंग के होते हैं, लुक ओवर, गो थ्रू और रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक बैक ऑन। व्हाट इज द मीन ऑफ लुक बैक ऑन? लुक बैक ऑन, अब लुक बैक ऑन को कैसे लर्न रख सकते हैं? लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ देखना, और पीछे की तरफ देखने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पास्ट के बारे में देख रहे हैं, यानी ऐसी चीज जो हमारे साथ पहले ही हो चुकी है, ठीक है, तो वो हमारा होता है लुक बैक ऑन।
टू थिंक अबाउट और रिमेंबर पास्ट इवेंट, ठीक है, यानी पास्ट इवेंट के बारे में रिमेंबर करना या उसके बारे में सोचना, ठीक। टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, यानी पास्ट में चले जाना, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाना पास्ट में, ठीक है। टू थिंक अबाउट रिमेंबर पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट यानी ऐसा जो तुम्हारे साथ हो चुका है पहले उसके बारे में सोचने लगना। तो सब्जेक्ट प्लस लुक बैक ऑन प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इवेंट या टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, सी लुक्स बैक ऑन हर स्कूल डेज विथ ग्रेट जॉय, ठीक है। लुक्स बैक ऑन का मतलब क्या होता है कि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी एक ग्रेट जॉय के साथ, यानी उसको आनंद आ रहा था उस चीज में, ठीक है। जैसे हम ही लोग होते हैं जब अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ही प्रीसियस डेज होते हैं जो हमारे स्कूल डेज होते हैं, तो स्कूल डेज को याद करके वो बहुत क्या हो रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी, उसको बहुत आनंद आ रहा था, ठीक है। तो सी लुक्स बैक ऑन हर स्कूल डेज विथ ग्रेट जॉय, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन आई लुक बैक ऑन माई मिस्टेक्स आई लर्न अ लॉट, ठीक है। जब मैं अपनी मिस्टेक को देखता हूं, जब मैं अपनी पुरानी मिस्टेक को देखता हूं या पास्ट में हुई मिस्टेक को देखता हूं तो मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं, ठीक है। व्हेन आई लुक बैक ऑन माई मिस्टेक्स आई लर्न अ लॉट, ठीक है। जब मैं अपनी पुरानी मिस्टेक्स को देखता हूं तो मैं उससे बहुत सीखता हूं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई मिस्टेक्स, यानी पास्ट की मिस्टेक को देख के वो बहुत कुछ सीख लेता है। ही लुक्स बैक ऑन हिज स्ट्रगल, ठीक है, एज हिज ग्रेटेस्ट टीचर, वो एक ग्रेटेस्ट टीचर बनने के बाद अपने स्ट्रगल को देख रहा होता है, यानी पास्ट में जो उसने स्ट्रगल किया है तो उसमें चला गया होता है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है ग्रेटेस्ट टीचर बनने के लिए, ठीक है। ऑफन टेस्टेड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज सिनोनिम फॉर रिकॉल, तो इसका एक मतलब क्या होता है, जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वन वर्ड में अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, रिकॉल करना किसी भी चीज को, ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन करना या रेमिनिस्क। नेक्स्ट है हमारा लुक थ्रो। लुक थ्रो, लुक थ्रो का मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन और रीड समथिंग क्विकली, ठीक है। एग्जामिन करना है किसी भी चीज को बहुत क्विकली पढ़ना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी उसको गो थ्रो करना, ठीक। टू लुक या पास्ट, लुक पास्ट या इग्नोर समवन, यानी किसी को इग्नोर कर देना कंप्लीटली, ठीक है, किसी को क्या करना, कंप्लीटली इग्नोर कर देना, यानी किसी के होने पर भी उसको अनदेखा कर देना। जैसे सब्जेक्ट लुक थ्रो, ऑब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, सी लुक्ड थ्रो द फाइल्स टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड करने के लिए वो क्या कर रही थी, फाइल को लुक थ्रो कर रही थी, ठीक है, जल्दी जल्दी क्विकली रीड कर रही थी। ही क्विकली लुक्ड थ्रू द न्यूज़पेपर हेडलाइन, वो न्यूज़पेपर हेडलाइन को क्विकली रीड कर रहा था, ठीक है, उसको लुक थ्रो कर रहा था, उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, ही लुक्ड स्ट्रेट थ्रू मी एज इफ आई वॉज इनविजिबल, यानी उसने मुझको इस तरीके से देखा, ही लुक्ड स्ट्रेट थ्रू मी एज इफ आई वॉज इनविजिबल, यानी उसने मुझको इस तरीके से देखा कि जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं, यानी उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया, इग्नोर किया। तो इसका लास्ट मीनिंग था टू लुक इग्नोर समवन, यानी किसी को इग्नोर कर देना, तो उसने मुझको इस तरीके से देखा जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं, मतलब क्या किया, मतलब इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टू मीनिंग्स, एग्जामिन, क्विकली, डेलिबरेटली, इग्नोर, यानी किसी को इग्नोर करना, उसी सेंस में आएगा, ये क्या आएगा, इग्नोर करना या किसी को बहुत जल्दी एग्जामिन करना, ठीक। फिर लुक अपॉन या लुक ऑन, लुक अपॉन या लुक ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिगार्ड और कंसीडर समवन, यानी किसी को कुछ समझना, समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है, या किसी को कुछ समझना, ठीक। जैसे अगर हम बात करें पैटर्न की तो सब्जेक्ट प्लस लुक अपॉन ऑन, ऑब्जेक्ट प्लस एस या नाउन या एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, दे लुक अपॉन गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन, वे गांधी जी को राष्ट्र का पिता मानते थे, ठीक है, उनको राष्ट्र का पिता समझते थे, उनको रिगार्ड या कंसीडर करते थे, ठीक है। तो ये किस सेंस में हुआ, किसी को मानने के सेंस में हुआ, किसी को समझना, तो वो राष्ट्र का पिता समझते थे गांधी जी को, ठीक। आई लुक अपॉन हार्ड वर्क एज द की टू सक्सेस, यानी मैं समझता हूं कि हार्ड वर्क ही सक्सेस की है, ठीक है, यानी हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है, ठीक।
तो यही होता है लुक अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी को कंसीडर करना, किसी को रिगार्ड करना, किसी को समझना, ठीक। द कम्युनिटी लुक्स ऑन हिम एज ग्रेट लीडर, यानी कम्युनिटी जो है वो उसको क्या समझती है, कम्युनिटी उसको एक ग्रेट लीडर समझती है, उसको एक महान नेता मानती है, ठीक है। सिनोनिम, सिनोनिम क्या होगा, रिगार्ड एज, कंसीडर एज, तो ये क्या हो जाएगा, रिगार्ड एज या कंसीडर एज, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा लुक अप टू। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन। तो लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचे देखना, यानी किसी को नीचा समझना, ठीक है, या उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। बट यहां पे क्या है, लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या हो गया, टू एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है, किसी की प्रेज करना, यानी प्रशंसा करना, ठीक, किसी की प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग, या किसी के बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखना, ठीक है। किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक, या किसी के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन रखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस लुक अप टू ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन होगा, ठीक है। अब लुक अप टू कैसे याद रख सकते हैं, जैसे लुक डाउन ऑन में हम लोग क्या करते थे, किसी को नीचे की तरफ देखते थे, मतलब उसको नीचा समझते थे। बट लुक अप टू, अब लुक अप टू का मतलब क्या हुआ, यानी किसी को हम कैसे देखेंगे, सर ऊपर करके देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन लुक अप टू देयर टीचर एज रोल मॉडल, जो चिल्ड्रन हैं वो अपने टीचर को क्या मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है, उनके बारे में हाई ओपिनियन रखते हैं, ठीक। एवरी सोल्जर इन द रेजिमेंट लुक्स अप टू द जनरल, ठीक है, यानी रेजिमेंट में जितने भी सोल्जर हैं वो जनरल की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। सी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हर मदर फॉर गाइडेंस, ठीक, यानी सी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हर मदर फॉर गाइडेंस, यानी वो अपनी मदर को उनकी गाइडेंस के लिए हमेशा क्या करती है, एडमायर करती है, ठीक है, उनकी प्रशंसा करती है, ठीक। तो लुक डाउन ऑन क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एसएससी टेस्ट बोथ टुगेदर, लुक्स अप टू, लुक्स अप टू का मतलब एडमायर या रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है लुक अराउंड या लुक अराउंड। तो लुक अराउंड या लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लोर अ प्लेस, टू सर्च इन डिफरेंट प्लेसेस, टू टर्न टू सी, ठीक है, यानी प्लेस को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, यानी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस सेंस में लिया जाता है। सब्जेक्ट प्लस लुक अराउंड प्लस प्लेस, और सब्जेक्ट प्लस लुक अराउंड फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल जो है, दे लुक्ड अराउंड द म्यूजियम फॉर ओवर 2 आवर्स, ठीक है, यानी वो म्यूजियम को 2 घंटे तक क्या करते रहे, लुक अराउंड करते रहे, यानी उसको एक्सप्लोर करते रहे, उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन को लेते रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हुआ लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब क्या होगा, किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर करना। बात करते हैं सी नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा, सी लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज लिसनिंग, यानी उसने अपने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है, ठीक है। वी लुक्ड अराउंड फॉर अ गुड रेस्टोरेंट नियर द स्टेशन, यानी हम क्या कर रहे थे, हम लुक अराउंड कर रहे थे, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे प्लेस को कि स्टेशन के आसपास हमें क्या मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, ठीक है। लुक फॉर ए लुक अराउंड इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट और जनरल एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब क्या होता है, लुक अहेड का मतलब होता है टू थिंक अबाउट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है, टू थिंक अबाउट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है, या उसके प्लान को एग्जीक्यूट करके रखना, ठीक है। तो इन सब के बारे में सोच के चलना, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना और फिर उसके बारे में प्लान डिसाइड करना। तो ये होता है हमारा क्या, लुक अहेड, ठीक है। टू कंसीडर व्हाट विल हैपन, ये समझ के चलना कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस सेंस में हमारा क्या लिया जाता है, लुक अहेड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस लुक अहेड और सब्जेक्ट प्लस लुक अहेड प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अ गुड लीडर ऑलवेज लुक्स अहेड एंड प्लान्स वाइजली,
ठीक है। यानी एक जो गुड लीडर होता है वो क्या करता है, वो आगे की चीज़ों यानी आगे जो होने वाले हैं उसके बारे में पहले ही सोचता है और उसके बारे में वाइजली प्लान करता है। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कमी है इस चीज़ की, किसकी? ये नहीं है हमारे कंट्री में। वी मस्ट लुक अहेड टू द चैलेंज ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वी मस्ट लुक अहेड टू द चैलेंज ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी हमें क्या करना है, हमें लुक अहेड करके चलना है, ठीक है। यानी हमें ये जो नेक्स्ट ईयर हमारे साथ चैलेंज होने वाले हैं उसको, उसके बारे में हमको पहले ही सोच लेना, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लुक अहेड टू द चैलेंज ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा सी लुक्ड अहेड एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम। यानी उसने देख लिया था कि व्हाट विल हैपन एंड तो उस हिसाब से उसने अपने आप को क्या कर लिया था, उसने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है। कि उस सी लुक्ड अहेड यानी उसने पहले देखा कि उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, फिर उसने उसी के हिसाब से अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। टेस्ट एंड क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिनोनिम इसका क्या है, प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में प्लान करना या एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट करने का मतलब क्या होता है, किसी पॉजिटिव में होने की उम्मीद करना, कुछ ऐसा रिजल्ट जो पॉजिटिव में आने वाला उसकी उम्मीद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन फ्रेजर वर्ब है, इसलिए हमारा पहले भी दे रखा था, वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ इसका मीनिंग दे रखा है, ठीक है। पूरी फ्रेजल वर्ब को पढ़ने के बाद आपको एक बार एट अ ग्लैंस रिवीजन चाहिए होगा तो आप इसको एक बार देख के थॉरोली रीड कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू करना है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं करवा देता हूँ। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर ऑफ, किसी की टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। लुक एट का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना या किसी का एग्जामिन करना। लुक फॉर मीन सर्च करना, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट होता है। लुक अप का मतलब होता है सर्च या इम्प्रूव करना। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, ईगरली वेट करना किसी चीज़ का, ठीक है, बहुत यानी एंटिसिपेट करना, ठीक है। फिर लुक आउट, लुक आउट फॉर, लुक आउट का मतलब क्या होता है, लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, यानी उसको चेतावनी देना, वार्निंग देना, ठीक है। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब रिव्यू करना या चेक करना। लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है, रिकॉल द पास्ट, यानी पास्ट को रिकॉल करना, ठीक है। लुक थ्रो, लुक थ्रो का मतलब क्या होता है, एग्जामिन क्विकली या इग्नोर करना। लुक थ्रो का मतलब क्या होता है कि इग्नोर करना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को थॉरोली गो थ्रो करना, क्विकली रीड करना। लुक अपॉन, लुक अपॉन का मतलब क्या होता है, रिगार्ड या कंसीडर, यानी किसी को कुछ समझना, ठीक है। जैसे दे लुक अपॉन गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या होता है, एडमायर या रिस्पेक्ट करना, किसी की प्रशंसा करना। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर अ प्लेस, प्लेस को एक्सप्लोर करना। लुक अहेड मतलब होता है प्लान फॉर द फ्यूचर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि बेस्ड थी फ्रेजल वर्ब लुक पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डेली फ्रेजल वर्ब लेके आते रहेंगे, ठीक है। अब आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बीच में कुछ गैप हो गया तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था, तो इस वजह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहा था। अब जो है हमारी ये सीरीज़ लगातार रहेगी, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो पहले आप पुट वाले जो मैंने पुट का फ्रेजल वर्ब कराया था उसको आप रिवाइज करिए। लुक की आपको मिल गई, इसको आप रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वाली आपको जल्दी मिल जाएगी। आज जैसे आज ये मिलेगी तो इसके नेक्स्ट डे कल आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,